हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2012 में जो उर्दू पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, तो 2012 में किस तरह का प्रश्न आया था उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। और क्या 2024 में भी इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक जैक ने कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है, इसलिए आने वाले जो एग्ज़ाम है झारखंड टेट 2024 का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक, इसलिए PYQ देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से झारखंड टेट 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है और इसके लिए दोस्तों PDF और नोट्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, जो भी नोट्स या कंटेंट लेना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि JTET PT के लिए, JSSC CGL, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, LDC इंटर लेवल जो क्लर्क के लिए जो दोस्तों बहाली निकाली गई है, उसी तरह 10वीं लेवल का, तो जो भी लेना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। और दोस्तों, सिर्फ आपको जो है उर्दू का ही नोट्स मिलेगा। ठीक है, उर्दू के अलावा आप कहीं और से ले सकते हैं। लेने के लिए जो प्रोसेस है यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, नंबर 7717707233, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर दोस्तों मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसका लेना चाहते हैं वो बोल दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि किस तरह लेना है और आप तक किस तरह पहुँचेगा। टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, अजहर लर्न एकेडमी के नाम से है, और यहाँ पर अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देखते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज 1 है और ये उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था 2012 में। जो JTET का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर इसी तरह का सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे दोस्तों, अगर हम लोग 2012 में जो JTET हुआ था उसकी बात करें या फिर 2016 में जो JTET हुआ था उसकी बात करें, तो दोनों में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज 1 में 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 2012 और 2016 में सिर्फ लैंग्वेज 1 में ही उर्दू को रखा गया था। लैंग्वेज 2 यानी जो क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों, वहाँ पर उर्दू नहीं रखा गया था। इसलिए जो 30 क्वेश्चन जो है आपको अदर जो भाषा है उसको देखने को मिलता है और उर्दू को देखने को नहीं मिलेगा। 2024 में क्षेत्रीय भाषा जो है दोस्तों लैंग्वेज 2 में उर्दू को शामिल किया गया है और यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल अगर बात की जाए तो 2024 के लिए आपको लैंग्वेज 1 15 और लैंग्वेज 2 30, टोटल दोस्तों आपको 45 नंबर का उर्दू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं और किस तरह का प्रश्न पूछा गया था वो जानते हैं। झेल के अशार से मुतालिक सवालों के जवाब दे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2012 है 2016 है, बहुत ही मुश्किल से मिला है और आप लोगों को मैं दिखाने के लिए है ना वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। तो झेल के अशार से मुतालिक सवालों के जवाब दे। आओ दस्तरखान बिछाएं, मिलजुल कर सब खाना खाए, भाई पहले हाथ तो धो ले, खाने में बेकार ना बोले। अब देखते हैं दोस्तों इससे जो है किस तरह का प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, खाने से पहले क्या बिछाना चाहिए, कालीन, चादर, तख्त या दस्तरखान। तो यहाँ पर आओ दस्तरखान बिछाए, तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि खाने में क्या ना बोले। ए में है अच्छा,
किस्सा, बेकार या बुरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि खाने में बेकार ना बोले। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेकार। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक टीचर का सबसे अहम काम क्या है? दोस्तों ये पेडागोजी से पूछा गया है कि एक टीचर का सबसे अहम काम क्या होता है? तो पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना, क्लास में लेक्चर देना, बच्चों का ख्याल रखना, तलबा की मेहनत को जांचना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना एक टीचर का सबसे अहम काम होता है। ठीक, चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब हवा ने एक तमाचा जड़ दिया, एक शेर की तरह दिया हुआ है कि जब हवा ने एक तमाचा जड़ दिया, चीखा चिल्लाया नहीं, मैं हंस पड़ा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि हवा का तमाचा खाकर फूल क्या करता है? अब क्या करता है देखते हैं ऑप्शन में, तो छोटा कर देता हूँ। ए बोलता है, बी हंस पड़ता है, सी चीखता है, डी रोता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, हंस पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चीखा चिल्लाया नहीं बल्कि क्या, हंस पड़ा। चलिए नीचे एक इक्तिबास दिया हुआ दोस्तों, इक्तिबास को हम लोग पढ़ते हैं। छोटा कर देता हूँ और मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा सुनिएगा गौर से, है ना। झेल के इक्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों को जवाब दे। ठीक है, सवाल यहाँ किस तरह बनेगा वो देखते हैं। 20वीं सदी के आगाज़ में अशफाकुल्ला खां शाहजहाँपुर यूपी में पैदा हुए। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? शाहजहाँपुर यूपी में। इनके वालिद का नाम शफीकुल्ला खान था। जिस वक्त इनकी पैदाइश हुई, मुल्क में आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी थी। किसकी तहरीक? आज़ादी की तहरीक। 1922 ईस्वी में इनकलाबी नौजवानों ने आज़ादी वतन के लिए रास्ता इख्तियार किया। राम प्रसाद बिस्मिल इनके लीडर थे दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल हो या अशफाकुल्ला खान, हम सभी है ना इसको जानते हैं। अशफाकुल्ला खान इनके हम वतन थे। ठीक है, आज़ादी वतन की राह में दोनों एक दूसरे के करीब आए, है ना, नज़दीक आ गए और मिसाली दोस्त बन गए। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। अब इसमें इससे किस तरह का सवाल पूछा है वो देखते हैं। अशफाकुल्ला खां की जब पैदाइश हुई तो मुल्क में क्या शुरू हो चुकी थी? ठीक है, रूमानी तहरीक, आज़ादी तहरीक, इनकलाबी तहरीक या मजहबी तहरीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, जब उसकी पैदाइश हुई तो मुल्क में आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी थी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी आज़ादी की तहरीक। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में जो है, राम प्रसाद बिस्मिल किसके लीडर थे? ठीक है, तो यहाँ ऊपर में देखते हैं किसके लीडर थे दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1922 इसमें इनकलाबी नौजवानों ने वतन के रास्ते इख्तियार किया और राम प्रसाद बिस्मिल इनके लीडर थे। किसके? इनकलाबी नौजवानों के लीडर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनकलाबी जवान, और यही सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, झेल के शेर से मुतालिक सवाल का जवाब दें। यहाँ पर शेर दिया हुआ है और इसे आपको जवाब देना होगा। ना हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। शेर में इस तरह कहा गया है। अब इसमें देखना होगा किस तरह प्रश्न पूछा है। शायर ने वतन को किसका टुकड़ा कहा है? रेशम का, चांद का, जन्नत का, दोजख का। तो जन्नत का टुकड़ा दोस्तों कहा गया है, साफ साफ दिख रहा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था 2016 में और 2012 में भी। ठीक है, 2012 और 2016 में बहुत ही आसान प्रश्न आया था। 8 नंबर क्वेश्चन में कि झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? पानी, मकतब, शहर या नदी। दोस्तों आपको मुज़क्कर मुअन्नस से सवाल देखने को मिलेगा, इसी तरह वाहिद जमा से भी सवाल देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? नदी। ठीक, याद रखिएगा जिस इसम के आखिर में या आता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? मुअन्नस होता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसा है, लफ्ज़ है जिसके आखिर में या है लेकिन वो क्या है? मुज़क्कर है। वो क्या क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, हाथी हो गया, हाथी आखिर में क्या है?
या है, लेकिन ये फिर मुशक्कर है। पानी हो गया, इसी तरह दोस्तों घी हो गया। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा, या होने के बावजूद ये क्या है, मुशक्कर है। चलिए आगे और एक इक्तिबास दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे और इसका जवाब नीचे हम लोग ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। झूरी के पास 2 बैल थे। कितने बैल थे? 2 बैल थे, हीरा और मोती, यानी एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम क्या था दोस्तों? मोती। दोनों में बहुत प्यार था। झूरी इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखता था, वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता नहीं था। जानवर प्यार का भूखा होता है, वह दोनों बैल भी झूरी को बहुत चाहते थे। ठीक है, अब देखते हैं इससे किस तरह का प्रश्न पूछा है कि हीरा और मोती कौन थे। तो दोस्तों हीरा और मोती कौन थे? तो हीरा और मोती ये 2 बैल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका मालिक का क्या नाम है? झूरी, तो ऑप्शन सी झूरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ पर पूछा है कि जेल में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है, यानी दोस्तों वाहिद के बारे में पूछ लिया है। आपको ढूंढना होगा कि वाहिद कौन सा है। किताबें ये दोस्तों जमा है, रस्में ये भी जमा है, वादे ये भी जमा है, लेकिन डी दोस्तों ये वाहिद है और सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किताबें जमा है, किसकी जमा है दोस्तों? तो किताब की जमा है। इसी तरह रस्में दोस्तों ये रस्म की जमा है, और वादे दोस्तों ये किसकी जमा है? तो याद रखिएगा ये वादा की जमा है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। जेल में कौन सा लफ्ज़ जमा है? ऊपर में वाहिद पूछा था, नीचे में जमा पूछ रहा है। अहमक, बच्चे, महंगा या बूढ़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बच्चे। ठीक है, यानी इसका वाहिद क्या है दोस्तों? बच्चा है, और इसमें ये लगा दिया तो क्या हो गया? ये जमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ अशार दिया हुआ है, तो जेल का शार से मुतालिक सवालों के जवाब दे। घर आए बादल लहराए बादल, रिमझिम के नगमे हर ओर गूंजे, ठंडी हवाएं महकी फिजाएं, शादाब मुनज़्ज़म एक एक से बढ़कर, बागों ने क्या क्या महफिल सजाई, बरसात आई बरसात आई। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा इससे। बादल किस मौसम में घर आते हैं? तो दोस्तों गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में या बाहर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बरसात में दोस्तों। हर और किसके नग में गूंजते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, हर और गूंजते हैं किसके? रिमझिम के नग में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है ना, रिमझिम हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज वन से, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों को ही बताना है। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी, यहाँ पर खाली जगह दिया हो, इसको पूर करना है। ठीक है, पूर कैसे करेंगे? नीचे दिया हुआ है, ऊपर के मिसरे में खाली जगह को दुरुस्त लफ्ज़ से पूर करें। बंदर, गाय, शेर या घोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर चारों में से कौन सा यहाँ पर फिल होगा? ठीक है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था 15 क्वेश्चन जो लैंग्वेज वन से दोस्तों पूछा गया था 2012 में। ठीक, तो 2012 का जो क्वेश्चन था उससे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोस्तों, और आप लोग का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसी तरह से हमें तैयारी करनी है। प्लस में दोस्तों जो 30 नंबर का प्रश्न रहेगा पेपर 2 में, उसमें ग्रामर के साथ साथ दोस्तों हमें क्या तैयारी करनी है। तो आपको यहाँ पर जो मुसन्निफ़ है, जो मेन दोस्तों मुसन्निफ़ है, उनकी जो किताब है इनके बारे में हमें है ना देखना होगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर नोट्स लेते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ है ना अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों है ना कि जो तैयारी कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से वो आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।